कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से सिविक्स एमसीक्यूज सीरीज के लेक्चर 15 में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि सिविक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस 14 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें हमने 280 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 281 से। व्हाट डज ग्लोबल सिटीजनशिप प्राइमरीली एम्फसाइजेस? ग्लोबल सिटीजनशिप ये क्या किरदार अदा करता है, ये किस चीज़ पे जोर देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ग्लोबल कम्युनिटी। जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो सारे दुनिया के लोग हैं, जो मुख्तलिफ नस्ल के मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना है, ये ग्लोबल सिटीजनशिप का काम है। क्वेश्चन नंबर 282, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप? ग्लोबल सिटीजनशिप की कोई खुसूसियत बयान करे जो कि गिवन ऑप्शंस में से हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होती है, ये आने वाले एमसीक्यूज में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें जो डिस्कस करेंगे इससे आपको ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल से सारे एमसीक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है। मतलब कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हमने मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और हर लेक्चर का पीडीएफ भी बनाया हुआ है, जो कि उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसलिए आप हमें यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा इसी नेम से फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 283 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का मकसद क्या है, जो ज़रूरी मकसद है वो क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉस्टरिंग अवेयरनेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। ग्लोबल सिटीजनशिप इसी वजह से बनी है क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में इसके राबते हैं। तो उसकी जो अवेयरनेस है, आगाही है, उसको फोस्टर करना, उसकी मदद करना कि आगाही फैलाए कि किस तरह हम इंटरकनेक्टेड रह सकते हैं, हम किस तरह एक दूसरे के काम आ सकते हैं और एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं। यही मेन गोल है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 284, which term describes the idea that all individuals are part of a larger interconnected global community? तो इस टर्म को हम कॉस्मोपोलिटनिज्म कहते हैं। कॉस्मोपोलिटनिज्म का मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये एक बड़े और आपस में कनेक्टेड जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो दुनिया है, उसकी अलग अलग पार्ट है। एक एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है। इसको कॉस्मोपोलिटनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 285, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस? जो ग्लोबल चैलेंजेस है, चाहे वो जिस भी फील्ड से हो, चाहे वो एक दूसरे के दरमियान जो रेस की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है उसके प्रॉब्लम हो, या जो भी प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप का किरदार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टेकिंग एक्शन टू प्रमोट पॉजिटिव चेंज। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, उसके खिलाफ मुत्तहिद होके उसको पॉजिटिव चेंज उसमें लाने के लिए वर्ल्ड लीडर्स तक जो पैगाम पहुंचाया जाता है, जो प्रोटेस्ट किया जाता है इकट्ठे मुख्तलिफ ममालिक में, तो उसका ये किरदार है ग्लोबल सिटीजनशिप का, अपने लिए अवेयरनेस पैदा करना और इकट्ठे प्रोटेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 286, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल इशू दैट ग्लोबल सिटीजन्स में एड्रेस? वो कौन सी इशू है जिसको ग्लोबल सिटीजन्स एड्रेस नहीं कर सकते, या जो एक ग्लोबल इशू है लेकिन ये लोगों के बस की बात नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या है, ये भी हम आने वाले एमसीक्यूज में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, तो आपको एथनोसेंट्रिज्म वगैरह ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल दूंगा तो वीडियो और भी लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 287, what term refers to the idea that all individuals have rights and responsibilities that transcend national boundaries? वो कौन सा टर्म यूज किया जाता है जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स के राइट्स है, यानी हुकूक है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो नेशनल बाउंड्री से ट्रांससेंड है? इसका मतलब है
کہ اس کو نیشنل باؤنڈریز لمٹ نہیں کر سکتی. یہ کسی بھی ملک یا کسی بھی جو قوم ہے اس کی باؤنڈریز تک محدود نہیں ہے. تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے. بلکہ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا لیکچر نمبر 14 وہ ہیومن رائٹس پہ ہی ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس میں مختلف کے ہیومن رائٹس ہے، ٹریٹیز ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلینیشن کی طرز پہ دیا ہوا ہے ایم سی کیوز میں. تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے فری پی ڈی ایف کے ساتھ. کویسچن نمبر 288 which of the following is a characteristic of global citizenship education. گلوبل سٹیزنشپ ایجوکیشن کا ایک خصوصیت بیان کرے جو گیون آپشن میں موجود ہو. تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے انکریجنگ کریٹیکل تھنکنگ. جو کریٹیکل تھنکنگ ہے جو کہ ٹھیک طریقے سے، مطلب کریٹیکل تھنکنگ کا کچھ لوگ غلط میننگ لیتے ہیں کہ یہ ہم تنقید کرتے ہیں. تنقید نہیں، وہ تنقید برائے اصلاح جسے ہم کہتے ہیں، جو ٹھیک طریقے سے ہم اس کو جانچے، ہم اس کو سمجھے، اس کے دونوں پہلو کو سمجھے، اچھے اور برے پہلو کو سمجھے. تو اس کو انکریج کرنا یہ گلوبل سٹیزنشپ ایجوکیشن کا مین کریکٹرسٹک ہے. کویسچن نمبر 289 what term describes the ability to understand and appreciate cultural differences. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے کلچرل سینسٹیوٹی. ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلچرل سینسٹیوٹی میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. کویسچن کو آپ دیکھیں، کلچرل سینسٹیوٹی اس کو کہتے ہیں جب ہم مختلف کلچر جو ہوتے ہیں، کلچرز کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھے. یہ نہیں کہ پاکستان والے کہے کہ انڈیا کے جو کلچر ہے، خیر ہمارے تو کلچر تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن ہم امریکن کلچر کے خلاف ہو جائے یا یورپین کلچر کے یا افریقن کلچر کے خلاف ہو جائے، یا مسلمان جو ہے وہ سکھ کے کلچر، یا جو سکھ ہے وہ ہندو، یا ہندو جو ہے وہ انگریز ہو، اس طرح کے کلچر کے خلاف ہم جائیں گے تو پھر بات بگڑے گی. ہم ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل سینسٹیوٹی. کویسچن نمبر 289 which organization promotes global citizenship education through its sustainable development goals SDGs. تو وہ کون سا آرگنائزیشن ہے جو کہ ایس ڈی جیز کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، گلوبل سٹیزنشپ ایجوکیشن کہتے ہیں. اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، جس کو یونیسکو بھی کہا جاتا ہے. یونیسکو کا کام ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے، ایس ڈی جیز ہے، تقریباً 14 یا اس سے کچھ زیادہ ہے، تو اس کو پروموٹ کرنا. یہ ایکچولی گلوبل سٹیزنشپ ایجوکیشن کے تھرو ہی اس کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے ایس ڈی جی کے تھرو. Question number 291 what term describes the belief in the superiority of one's own culture over others. اس کو ہم ایتھنو سینٹرزم کہتے ہیں. ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. ایتھنو سینٹرزم ایک ایسا ٹرم ہے جہاں پر ہم اپنے جو کلچر ہوتا ہے اس کو دوسرے کلچر کے اوپر سپیریئر مانیں. یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، سپیریئر ہی لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے کلچر کو نہ عزت دیں، نہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، نہ اس کے جو اچھے پہلو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے یہ سب سے اچھا ہے، اس سے کوئی اچھا کلچر ہے ہی نہیں. اس طرح کے کچھ جو ہوتے ہی باتیں، تو اس کو ایتھنو سینٹرزم کہا جاتا ہے. کویسچن نمبر 292 which of the following is not a principle of global citizenship. گلوبل سٹیزنشپ کا کون سا پرنسپل یعنی وصول نہیں ہے گیون آپشنز میں سے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے کلچرل سپیریئرٹی. کلچرل سپیریئرٹی کو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں سمجھانے والا ہوں. کلچرل سپیریئرٹی ہم اسے کہتے ہیں جہاں پر اپنے کلچر کو سپیریئر مانا جائے، جہاں پر دوسرے کے کلچر کو لوور مانا جائے، اور جہاں پر دوسروں کے کلچر کی عزت نہ کی جائے، اس کے اچھے پہلو کو بھی اپریشیٹ نہ کرے، اس کو ہم کلچر سپیریئرٹی کہتے ہیں. Question number 293 what term refers to the idea of shared responsibility for the well-being of the planet and its inhabitants. تو یہ ٹرم گلوبل سٹیزنشپ کہلاتا ہے. گلوبل سٹیزنشپ میں ہم شیئرڈ رسپانسبلٹی کے آئیڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں، جہاں پر ہم جو پلینٹ ہے، جو ہماری زمین ہے، اس پہ رہنے والے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، خاص کر انسانوں کی بات کی جاتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اس کو گلوبل سٹیزنشپ کہا جاتا ہے، سارے گلوب کے، نہ کہ اپنے علاقے کے، نہ کہ اپنے ملک کے. تو اس لیے اس کو گلوبل سٹیزنشپ کہا جاتا ہے. Question number 294 which of the following is not a skill developed through global citizenship education. یہ گلوبل
सिटीजनशिप एजुकेशन के थ्रू डेवलप नहीं होती। गिवन ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग हम उस आइडिया को कहते हैं, वो उस जहन नशीनी को कहते हैं जहाँ पर हम जो कौम हो, जो लोग हो, जो इलाका हो, जो नेशन हो, उसके खिलाफ हम कोई आइडिया खुद से बना लेते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो। मतलब कि हम ये कहें कि फ़र्ज़ करें अफ्रीका के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग की बात आ जाती है। ये ग्लोबल सिटीजनशिप की एजुकेशन के थ्रू बिल्ड नहीं होती, ये एक गलत स्किल है। क्वेश्चन नंबर 295, विच टर्म what term describes the belief in the equal worth and dignity of all individuals regardless of nationality or cultural background? तो कल्चरल बैकग्राउंड या नेशनलिटी रिगार्ड ना हो, बल्कि जो इक्वल वर्थ दिया जाए, वो इक्वल डिग्निटी दी जाए, इक्वल इज्जत दी जाए तमाम इंडिविजुअल्स को, तो इस बिलीफ को यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है। मतलब कि सारी दुनिया के, ना कि किसी इलाके के लोगों को, किसी कल्चर के लोगों को, किसी कौम के लोगों को हम इक्वल इज्जत देने की बात करें तो इस टर्म को यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 296, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप? ग्लोबल सिटीजनशिप का एक पहलू नहीं है। गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशनिज्म, अलहदगी, ये तो ग्लोबल सिटीजनशिप के खिलाफ की बात है, तो ये इसकी एस्पेक्ट किस तरह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 297, what term refers to the idea of taking action to address social and environmental challenges on a global scale? जो ग्लोबल स्केल पे, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो, तो उसको एड्रेस करने की बात, उसको टैकल करने की बात की जाए, तो ऐसे एक्शंस की आइडियाज़ को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको ग्लोबल एक्टिविज़म कहा जाता है। चाहे वो प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, चाहे वो जमा होने की और एक तरीके से या एक ही प्लेटफॉर्म से उसकी बात को आगे ले जाने की बात करें तो इसको ग्लोबल एक्टिविज़म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 298, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की कौन सी गिवन ऑप्शन में से गोल नहीं है, मकसद नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फोस्टरिंग कल्चरल सुपीरियरिटी। कल्चरल सुपीरियरिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी मदद करना ये ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 299, what term describes the interconnectedness of people and nations in the modern world? तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें जो लोग या नेशंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन में है, इसलिए इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप? ग्लोबल सिटीजनशिप का जो बुनियादी उसूल है वो ऑप्शन नंबर सी में बयान किया गया है, इंटरकनेक्टेडनेस। इसीलिए तो इसको ग्लोबल सिटीजनशिप कहा जाता है, क्योंकि ग्लोब के जो लोग थे, ग्लोब के जो शहरी है, वो आपस में इंटरकनेक्ट है। यही इसका मेन उसूल है, इंटरकनेक्टेडनेस। अगर आप सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस पर हम ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं सिविक्स कम हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में फ्री पीडीएफ के साथ। वहाँ पर आप जाके इसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की एमसीक्यूज़ का प्लेलिस्ट भी हमने शुरू कर रखा है, जिसमें हम आपको स्क्रीन पे नज़र आने वाले टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री एमसीक्यूज़ चाहिए, वर्ल्ड जीके चाहिए, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह के दूसरे ममालिक की कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मुस्लिम्स या वेस्टर्न फिलासफर्स पे वीडियो चाहिए या दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से। इसलिए आप हमें यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल का आइकन दबाएं। इसी नेम पे हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, जहाँ पर हम जॉब्स अपडेट भी देते हैं, एमसीक्यूज़ भी देते हैं, क्विज भी डालते रहते हैं यूट्यूब कम्युनिटी के साथ। थैंक यू।